पश्चिमो जयै जयै गुरुलोगाणं जयै महप्पा महावीर। वन्दे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशा। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 25 मई 2022 दिन बुधवार, विषय कर्मवाद, क्लास नंबर 87। पूर्व क्लास की समझ इस प्रकार है। आत्मा के मूलभूत गुण दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर है। इनके ऊपर आवरणीय कर्म लगा हुआ है। संसार में कोई भी काम बिना शक्ति के नहीं होता। दान देने से पुण्य का बंध होता है। अभी हमारे पास जो वैभव संपत्ति दिख रही है वो सब पूर्व पुण्य का फल है। जो लोग कृपण होते हैं उनके घर कोई भी मांगने नहीं जाता। हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न फेंकने से नहीं अपितु अन्न देने से पुण्य होता है। हमें दान देकर ही भोजन पानी ग्रहण करना चाहिए। यदि हम किसी को दान देंगे तो वह चक्रवर्ती ब्याज के सहित हमें वापस मिलेगा। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम दान धर्म से ही बढ़ेगा। इस प्रकार हमने पिछली क्लास में दानांतराय के ऊपर विशेष चर्चा देखी थी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। किसी भी आत्मा को, कोई भी जीव हो संसार का, प्रत्येक जीवों को संसार में अनिवार्य रूप से इन पांचों व्यवहारों को करना ही पड़ता है, अनिवार्य। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि हर मनुष्य के पास, या हम पंचेंद्रिय जीव हैं तो पांचों इंद्रियों काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पांचों मिली तो है, पांचों इंद्रियां तो मिली है। अब एक इंद्रिय काम नहीं करेगी, दूसरी काम नहीं करेगी। एक कम करे दूसरी ज़्यादा करे, एक कम करे दूसरी ना करे, तो कैसी परिस्थिति आएगी? सब कुछ आपके पास अच्छा है, बहुत अच्छा है, शरीर अच्छा है, रूप रंग अच्छा है, कान न हो तो क्या होगा, बहरापन हो तो क्या होगा, आँखों से दिखाई ना दे तो क्या होगा? हर बात के लिए समस्या है संसार के अंदर, तो बहुत बड़ी समस्या है। ध्यान रखिए, इंद्रियां तो सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों के पास ही पांच है, बाकी के पास तो नहीं है सब। चौरेंद्रिय, तेन्द्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, उनके पास तो नहीं है। लेकिन चाहे जीव एक इंद्रिय हो, चाहे जीव दो इंद्रिय हो, चाहे जीव पांच इंद्रिय हो, अंतराय कर्म की ये पांचों प्रकृतियां तो प्रत्येक जीव के साथ। बोलिए चौरडिया जी, क्या ख्याल आया? मासा आपने बताया कि कोई भी जीव के पांचों इंद्रिय नहीं हो, इंद्रिय की कमी हो भलाई, परंतु अंतराय कर्म की ये पांचों प्रकृतियां हर जीव के पास है। पांचों इंद्रियां तो जगत में शाश्वत है। हाँ, इंद्रियां पांच ही होती है और पांचों ही इंद्रियां जगत की व्यवस्था में परमानेंट है। लेकिन अब कर्म के अधीन सभी जीव अलग अलग है। किसी के पास पांच पूरी है, किसी के पास चार है, किसी के पास तीन है, किसी के पास पांच होते हुए पांचों इंद्रियां बनने के बावजूद भी कोई काम नहीं कर रही है। कोई किसी के रास्ते ही बंद है, किसी के कर्म भारी है, कोई नहीं चल रही है। अब आप क्या करेंगे?
कितनी बड़ी समस्या होगी। चलो या तो इंद्रिय न हो तो चल जाएगा भाई, चौरेंद्रिय के पास कान नहीं है, तेंद्रिय के पास आंख और कान दो नहीं है, दो इंद्रिय के पास जो है तीनों नहीं है, ठीक है। जिनके पास नहीं है ना, बिल्कुल बनी नहीं ना, उसको कोई इतना तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। एक चींटी के पास आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, फिर भी अपनी जिंदगी अपना व्यवहार कर लेती है, जिंदगी जीवन चला लेती है। लेकिन पांचों इंद्रियां बनने के बाद अगर आंख काम न करे, कान काम न करे, तब जा करके इंसान को पूरी जिंदगी उसका दुख, भारी दुख सहन करना पड़ता है। ध्यान रखिए, एक अंधे के पास आंख नहीं है और एक चींटी मकोड़े के पास भी आंख नहीं है, लेकिन अंधा इंसान आंखों से न दिखाई देने के कारण जिंदगी भर दुख का अनुभव करता है, पूरी जिंदगी जो है दुख में जाती है। लेकिन वो चींटी पूरी जिंदगी जीती है, उसके पास आंख कान नहीं है, उसको इतना दुख नहीं है, उसको इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। बिना आंखों के भी चींटी जो है 10वीं मंजिल पर जा करके अपना आहार लेकर के आ जाती है, वो भी अपना आहार कर लेती है, जीवन तो चला ही लेती है। वैसे ही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंद्रियां भले ही 5 में कम ज़्यादा होगी, लेकिन अंतराय कर्म की पांचों प्रकृतियां प्रत्येक जीव को है। बिना अंतराय कर्म का संसार में एक भी जीव नहीं है, और बिना पांचों अंतराय कर्म वाला भी संसार में दूसरा एक भी जीव नहीं है साहब। अब बात समझ में आ रही है? बोलिए साहब। एलसी जैन साहब बोलिए, खोलिए विंडो खोलिए। आपको थोड़ा सा बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। आप अच्छे रस रुचि वाले हैं, आप खोलिए विंडो, ओपन करिए, बोलिए अच्छी तरह से, खुशी से। चलिए उमेश जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पांचों अंतराय कर्मों के अलावा मैं बोला नहीं जा रहा जी, सॉरी। नहीं नहीं, कोई हरकत नहीं, बोलिए साहब। ये ललिता बहन जी आज बहुत दिनों से आए, बोलिए। संसार में 5 अंतराय कर्मों के बिना कोई भी जीव नहीं है। और बस बस हो गया, आपने 2 वाक्य में से एक ही समझा सुना है। तो ये बात निश्चित हो गई कि अब अंतराय कर्म की ये पांचों प्रकृतियां हैं। अब क्या है, जीवन का व्यवहार तो इन 5 वाला है, ये मैंने लिखे ही हैं आपके सामने, सोचिए समझे कि नहीं। अब इनके पांचों का देना लेना, भोगना उपभोग करना और शक्ति, ये पांचों कर्म की प्रकृतियां हो गई। अब ये तो क्या है, जीवों की शक्तियां हैं, प्रत्येक जीव को चाहिए साहब, एक छोटा सा जीव हो उसको भी ये पांचों चाहिए, ये गुण चाहिए, ये शक्ति के रूप में चाहिए, अंतराय नहीं चाहिए इसका। अंतराय का मतलब क्या हुआ, ये आपको देखना है कि आपको दान देने में विघ्न खड़ा करे, ये देने ही नहीं, ये मिलने ना दे, ये खाने पीने ना दे, ये सब उपभोग करने ना दे, ये सारी समस्या बहुत भारी है। ध्यान रखिए, इन पांचों के अंदर अगर ये माइनस में चल रही हो, सब कम में चल रही हो, तो इन पांचों में जीव ने अपनी सुख बुद्धि बना करके रखा है। हाँ जी आचल्य जी बोलिए, मैंने क्या बोला है, ख्याल आया? आपने बोला था महाराज साहब कि ये पांचों अंतराय कर्म में अगर कमी है तो जीव सुख, देखिए दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इन पांचों की परिपूर्णता में जीव ने सुख बुद्धि बनाकर रखी है, ये बोलिए। परिपूर्णता समझ में नहीं आया, मतलब क्या है? अरे आपको इन पांचों का उपयोग हो जाए, पांचों पूरी तरह से आपका साथ दे दे, सहयोग दे दे, एक्टिव रहे, क्या है, उसमें जीव ने सुख बुद्धि की है। पांचों व्यवहार बरोबर चल जाए, पांचों व्यवहार में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, मैं दूं तो कोई ले, दूसरा दे तो मैं लूं, मैं जब चाहूं तब मुझे मिले, मैं जब चाहूं तो खा पी लूं, मैं जब चाहूं तो ऑल अदर एसेसरीज का उपभोग कर लूं, अच्छी तरह से जीवन जी लूं, और मेरी एनर्जी लाइफ में हर जगह पर पूरी बनी रहे, शक्ति मेरी टिक रहे। बस ये जो है ना, इन पांचों का यूज मैं करता रहूं, इसमें
हर एक ने सुख बुद्धि मानी है, सब ने इसी में सुख बुद्धि मान के रखी है। ध्यान रखना, सुख देने वाला और सुख लेने वाला, पुण्य पुण्य आपका मान लो हो, लेकिन पुण्य के होने पर भी अंतराय कर्म अगर सामने काम करेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा सोच समझ करके नीति बहन, जरा 4 जो है भंग बनाने हैं। 4 भंग बना करके कैसे बनाएंगे आप बोलिए? एक बात को समझ गए होंगे आप इनमें से। मैं आपको ये पूछता हूं कि इनके अंदर से अगर आपका पुण्य जो है वो प्लस में अच्छा है, लेकिन सामने ये जो है वो अंतराय कर्म भी वो प्लस में ज्यादा है, अब क्या करेंगे? नंबर 2, पुण्य भी आपका प्लस में अच्छा है, लेकिन अंतराय कर्म माइनस में है। नंबर 3, पुण्य ही आपका माइनस में है और अंतराय कर्म आपका प्लस में चल रहा है। और चौथे के अंदर पुण्य भी माइनस में है और अंतराय कर्म भी माइनस में चल रहा है। हाँ जी साहब बोलिए, अब क्या परिस्थिति होने वाली है? जी हमारे साहब, जिसका पुण्य प्लस में है तो उसको सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंतराय कर्म प्लस में है तो इसलिए वह उसका भोग भोग ऐसे नहीं कर पाएगा। देन पुण्य प्लस में है, सुख समृद्धि वैभव सब है, लेकिन अंतराय कर्म माइनस में है तो वह सब चीजों को यूज भी कर पाएगा, उपभोग कर सकेगा। पुण्य माइनस में है मीन्स उसके पास सुख समृद्धि नहीं है और अंतराय कर्म भी ज्यादा है। सो ये तो बैड कॉम्बिनेशन, फिर वो ना तो सुख है ना ही वो उसको यूज कर पाएगा। एंड लास्ट में पुण्य माइनस में है, सुख समृद्धि नहीं है और अंतराय कर्म नहीं है, वो यूज करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, पुण्य भी नहीं है। अब मैं समझता हूँ आप सभी समझ गए हो, तो नवीन भाई सब अपना अपना बोलो साहब। आपका नंबर दूसरे में है, तीसरे में है, चौड़िया जी आपका चौथे में है, पहले में है, किसका किस में कहाँ है, बोलिए आप। महाराज साहब मैं सोचता हूँ मेरा चौथे में ज्यादा जाता है, ऐसा लगता है। अभी के आज के दिन बोलूं तो मेरा चौथे में ज्यादा जाता है। चलो नवीन भाई का चौथे में है, आपका चौड़िया जी किस में है? सेकंड में सेकंड में है। आचल्या जी आपका थर्ड में है कि 1 में है? 1 and 2। 1 and 2 दोनों, अच्छा। चलो साहब महेंद्र जी, महेंद्र भाई बोलो। 1 and 2। चलो माता जी बोलिए, आपको क्या लग रहा है, आपका किस में नंबर है? साहब जी पहले में लगता है। चलो पुण्य इनका प्लस में अच्छा है और अंतराय भी है साहब। अब इसका परिणाम क्या आएगा समझ गए आप? बोलिए क्या परिणाम आता है पहले का? सुख सुविधा सब कुछ मिलते हुए भी कई बार पूरा उसका वो नहीं कर पाते, भोग पाते। वो मत बोलिए, ऐसी भाषा मत भोग भोग जो भी है ये साहब समझेंगे। अपना अपना सबको ख्याल आएगा, अपना अपना सबको समझेंगे, समझा? सबको अपना अपना डिसीजन लेना है। मतलब ये चारों में पहले तो ये क्लियर कट कर लो, पुण्य का काम क्या है नवीन भाई? पुण्य का काम है विपुल प्रमाण में सुख साधन सामग्री सब कुछ देना, ख्याल आया? अब इसने आपको आप दे दिया है, लेकिन अंतराय कर्म अगर प्लस में है तो फिर वो तो जो है विघ्न करेगा ही करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन, उसका काम जो है ऑब्स्ट्रक्शंस खड़े करना है, बस इसके सामने ये आकर के खड़ा रह जाएगा। आपका पुण्य अच्छा है, आपको नहीं मिल पाएगा, बस बात ये है और कुछ नहीं है। घर में जो है पिताजी ने नई गाड़ी लाई, न्यू कार खरीद के लाए, बेटा खुश हो गया। बेटे ने अपने फ्रेंड सर्कल में 4-5 फ्रेंड्स को फ़ोन किया, देखो 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 आज मेरे पापा नई गाड़ी लाई है, चलो आप आ जाओ
हम जो है जरा थोड़े सैर करने घूमने निकलते हैं, समझे। अब उनके सब फ्रेंड आ गए भाई, अरे वाह बहुत बढ़िया गाड़ी ली है, बहुत अच्छी गाड़ी ली है, बहुत बढ़िया गाड़ी ली है, समझे। तो बेटा जो है पापा के पास चाबी मांगने गया और पापा मेरे को चाबी दो गाड़ी की, मेरे फ्रेंड सर्कल सब आए, मैं इनको दिखाता हूँ, गाड़ी घुमा के लेके आता हूँ। बाप ने कहा बेटा अभी नहीं, अभी रुक जा जरा, क्या इतनी जल्दीबाजी मत कर, अभी रुक जा थोड़ा, बात देखेंगे। पापा ने इधर ऐसा कहा और जो फ्रेंड सर्कल जो आए थे और वो जो है देखते ही रह गए सब। उन्होंने पूछा फ्रेंड्स ने, सबने, भरत क्या हो गया, भरत क्या हो गया। अब आप यकीन नहीं करो, मानो नहीं, बाप ने जैसा जिन शब्दों में कहा ना कहा, मतलब कितनी सॉफ्ट लैंग्वेज में बोला है। बाप जानते हैं कि बेटा बहुत रफ यूज़ करता है, रफ चलाता है, कुछ ऐसा कर ना बैठे, इसलिए बापा ने बेटे को समझाया, बेटा थोड़ा 2 दिन बाद में, ठीक है। अब बेटा इधर से निकला, अब क्वाइट यंग है, 27 ईयर्स ओल्ड। उसने सोचा कि बाप ने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। बॉम्बे के अंदर वो सीधा ही जो है अपने घर से बस 2 मिनट के अंतर पर रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन है, उससे जो रेलवे की पटरियां हैं, फास्ट ट्रेन आ रही थी, सीधा ही जंप करके फास्ट ट्रेन के सामने कूद गया। 60 सेकंड भी नहीं लगे, फास्ट ट्रेन उसके ऊपर से चली गई, शरीर के 4 टुकड़े हो गए, शरीर के टुकड़े इधर उधर उड़ गए, समझे कि नहीं। इधर जो है मम्मी घर में से बाहर आए और फ्रेंड्स वगैरह जो थे वो तो चले गए साथ। मम्मी ने आकर के पूछा भरत कहाँ गया है, भरत कहाँ गया है। बोले इधर उधर ही होगा, देखो देखो देखो। बोले क्या हुआ, तो पापा ने बोला कि अभी वो गाड़ी की चाबी मांग रहा था, बोले फ्रेंड सर्कल है। मैंने कहा बाद में दे देता हूँ, ठीक है। मम्मी ने पूछा फोन तो करो, कहाँ गया है, क्या हुआ है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, उनके फ्रेंड्स को फ़ोन किया, भैया ज़रा देखो तो कहाँ है। आप सोचिए, आश्चर्य लगेगा, शाम को 7 बजे जो है जब पुलिस ने वहाँ पर ये केस किया, पकड़ा और ये सब 4 टुकड़े इकट्ठे किए, तो उसके जेब में से डायरी में नंबर निकला, तो नंबर करके फ़ोन करके पापा को बुलाया, पापा आप जो है हॉस्पिटल में यहाँ पर आ जाइए। वो वहाँ गए, बेटे का मुंह देख करके शरीर पहचान गए और वहाँ अफसोस व्यक्त करने लगे। अब आप क्या सुनो स्टोरी, क्या सुनो भाई साहब, एक का एक इकलौता बेटा, और आज का ज़माना तो सबके यहाँ पर ऐसा, एक का एक इकलौता बेटा। 27 बरस की उम्र हो गई, पापा ने उसकी शादी के लिए तो गाड़ी ली थी, सब कुछ उसी के लिए किया है, एक का एक इकलौता बेटा है तो और क्या। लेकिन बाप ने सोचा अभी धीरे 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 इसको जरा बाद में चाबी दे दूंगा, बाद में सिखा दूंगा, लेकिन इसने पहले ही ऐसा कर दिया। अब भाई साहब सोचिए क्या करना, क्या शादी वालों को सामने क्या जवाब देना, इधर क्या करना। माँ बेचारी रोने लगी, बाप बेचारे रोने लगे, अब ये गाड़ी का क्या करना, क्या करना। इतना मन उठ गया उस पर से, इतनी जो है परिस्थिति निर्माण हो गई, क्या करना, क्या सोचना, क्या करना। एक का एक इकलौता बेटा, शादी भी तय हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन इतनी सी सहन शक्ति नहीं, इतना भी सहन नहीं कर सकता। पापा ने एक जवाब, छोटा सा जवाब, उसमें उसने अपनी तरह से अपनी इंसल्ट। महेंद्र भाई जरा म्यूट कर लो, जिसका भी डिस्टर्बेंस हो रहा है जरा म्यूट करके रखिए भाई। फ्रेंड के सामने मुझे वो मेरी इंसल्ट कर दी। चोरडिया जी आपका म्यूट करिए, बाद में बात करो। चोरडिया जी आप पहले म्यूट करो, बाद में बात करो। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या हुआ समझिए, कोई सोच नहीं सकता है। ये आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, आजकल ऐसे बहुत चल रहे हैं चक्कर, एक मिनट की देरी नहीं लगी। अब ये क्या अंतराय कर्म के कारण हुआ है? जी नहीं, मोहनीय कर्म के कसाय तीव्र बन जाते हैं, परिस्थिति ये है। अंतराय कर्मों से जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तब सीधे ही राग द्वेष क्लेश कसाय लोग कर देते। ऐसी परिस्थितियां बढ़ती जा रही, ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए हमको।
लेकिन अब करें तो क्या करें भाई साहब? ये आप देखिए, पहले यहाँ पर जो है पुण्य अच्छा प्लस में है। पुण्य का काम क्या है? आपको सुख साधन सामग्री दे देना। पुण्य उपार्जन किया हुआ है। अब पुण्य किस खाते में है? अघाती कर्मों के डिपार्टमेंट में। अंतराय किस तरफ है? घाती कर्मों के विभाग में है। थोड़ा ध्यान से समझिए। घाती 4 कर्म कौन से हैं? उनमें एक भी शुभ पुण्य की प्रकृति नहीं है। बोलिए नीति बहन, कहेंगे? जो घाती कर्म है उनमें किसी की भी एक भी शुभ की प्रकृति नहीं है। एक भी पुण्य प्रकृति घाती कर्मों में नहीं है। अब आगे का दूसरा सेंटेंस। और अघाती कर्म में पुण्य की प्रकृति है। हाँ जी, अब आपको क्या समझना है? घाती कर्म 4 है और उनके अंदर एक भी पुण्य प्रकृति नहीं है। अब क्या बचे? अघाती कर्म 4 है, चारों में पुण्य प्रकृतियां अलग अलग हैं। बोलिए अंचलिया जी। आपने बताया अघाती कर्म 4 है और चारों में अलग अलग पुण्य की प्रकृति है। आपने अधूरा ही बोला है। मनीषा जी दोनों सेंटेंस बोलिए, दोनों तरफ। जी महाराज जी, घाती कर्म 4 है और उनमें कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं है। अघाती कर्म 4 है और उनमें सब में पुण्य प्रकृति अलग अलग है। चारों में पुण्य प्रकृति थोड़ी कम ज्यादा है, ये समझे कि नहीं? अब जो है आपको क्या समझना है? क्या घाती कर्म में भी पुण्य की प्रकृति होनी चाहिए क्या? कुंजल बहन बोलिए। ख्याल नहीं आ रहा है आपको? आशा बहन जी बोलिए, 4 घाती कर्म कौन से हैं? 4 घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय एंड मोहनीय एंड अंतराय। बस। अब इनमें कोई पुण्य प्रकृति कहाँ से आएगी? जरा सोचो तो सही। अमन जी आप बोलिए, इन 4 घाती कर्मों के अंदर पुण्य की प्रकृति किस में आएगी? संभव है क्या? नहीं है महाराज। नहीं ख्याल आ रहा है? माता जी आपको ख्याल आ रहा है? बोलिए। नहीं, चलो अंसा बहन શું ખ્યાલ આવે છે? भाई ज्ञानावरणीय के अंदर ज्ञान को रोकने वाली कोई भी प्रकृति, वो कोई पुण्य प्रकृति हो सकती है क्या? नहीं। जी नहीं। दर्शनावरणीय कर्म के अंदर 9 प्रकृतियां हैं, तो उसमें पुण्य की शुभ प्रकृति कैसे होगी? मोहनीय कर्म की तो 28 प्रकृतियां, राग द्वेष कसाय 9 कसाय वेद मोहनीय, किसको अच्छी कहेंगे आप? किसको पुण्य की प्रकृति का नाम देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और चौथा आ गया ये अंतराय कर्म। अभी अंतराय का काम ही क्या है? विघ्न करना है, रोकना है। आत्मा के पास तो ये चारों शक्तियां तो पड़ी है, 5 शक्तियां पड़ी है। भाई दान भी एक प्रकार की शक्ति है, लाभ भी एक प्रकार की शक्ति है। आप भोग ये यूज करो, भोग ये भी पुण्य की शक्ति है, उपभोग की पुण्य की शक्ति है। भाई आपके पास विपुल साधन सामग्री है, आप खा पी तो सको, यूज तो कर सको, कपड़े लगते यूज कर सको आप, ये भी है। और एनर्जी जो आपकी शक्ति है वो भी आपकी प्रबल पुण्य प्रकृति है। इस बात इतनी सी है। लेकिन अब अंतराय का मतलब विघ्न हो जाए,
तो विघ्न हो जाए तो वो पांचों को रोकेगी। अब किस में से किसका रोग है? मैंने इधर देखिए, मैंने जनरल नाम लिखा है अंतराय कर्म, लेकिन अब आप उसके अंदर इन पांचों को डिटेल करके एक एक अलग अलग लिखिए आप। दानांतराय है, पुण्य प्रकृति होते हुए दानांतराय होगी, पुण्य प्रकृति होते हुए भी लाभांतराय होगी, पुण्य प्रकृति अच्छे होते हुए भी आपकी भोगांतराय होगी। क्या करेंगे आप, समझे कि नहीं? अभी मैंगो की सीजन है, घर में मैंगो आ रहे हैं, शादी है घर में बेटे की, मिठाइयाँ आ रही हैं, लेकिन भाई साहब को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर ना बोल रहे आप मत खाना, आप मत खाना, और वो बोल रहे हैं भाई साहब बेटे की शादी है, अब मैं थोड़ा तो खाऊं ना मिठाई। डॉक्टर ने बोला आपकी 320 है डायबिटीज़, थोड़ा सा भी खाओगे सीधी 400 चली जाएगी। अब होते हुए नहीं खा सकते, पुण्य प्रबल है, पुण्य ज़्यादा अच्छा है, बहुत कुछ घर में है साहब, लेकिन नहीं खा सकते हैं, क्या करना? ये है अंतराय कर्म की प्रकृति। इसलिए जिनको डायबिटीज होता है ना, उनको अंतराय कर्म के उदय के कारण, भोगांतराय कर्म के उदय के कारण डायबिटीज हो रहा है। ये अशाता वेदनीय नहीं है। डायबिटीज में न तो कोई पैर दुख रहे, ना हाथ दुख रहे, ना सिर दुख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होते हुए भी न खा सको, होते हुए भी न पहन सको, उसका क्या करना? बहुत कुछ है घर में। तो पुण्य की प्रकृति का पहला नंबर देख लिया आपने। पुण्य विपुल प्रमाण में होते हुए भी अंतराय कर्म प्लस में होने से वो रोक रहा है। इसके कारण लोग बेचारे सुखी होते हुए दुखी रहेंगे। दुनिया को बाहर से दिख रहा है कि अच्छे सुखी है, आ गया ख्याल में आपको? दुनिया को, लोगों को बाहर से दिख रहा है कि सुखी है, लेकिन अंदर से बेचारे दुखी हो रहे हैं, समझे? नंबर 2 में क्या है? पुण्य तो प्लस में अच्छा है, इधर देखिए, और सामने अंतराय कर्म आपका माइनस में कम है, तो उसका फायदा क्या हुआ? उसको तो अच्छा खाने पीने को मिलेगा, वो तो भोगेगा। पुण्य ने ला के दे दिया, और ये भाई साहब अंतराय कर्म माइनस में, तो ले बेटा खा पी मजा कर, खाओ पियो मजा करो, चलो 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 खाओ पियो मजा करो। अब तीसरा बिल्कुल उल्टा चल रहा है, इधर देखिए, पुण्य ही नहीं है स्टॉक में, पुण्य ही माइनस में चल रहा है, तो ये तो लाके भी नहीं देगा, ये तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं देगा, समझे? लेकिन सामने अंतराय कर्म भी प्लस में है। ऐसे लोग तो बिल्कुल बेचारे भिखारी बन जाते हैं, पुण्य तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब पुण्य कोई अभी का अभी तो नहीं आएगा ना, पुण्य तो भूतकाल का, पूर्व जन्म का, पूर्व काल का, कब का बंधा हुआ है, कैसा है। अब जिसने जब दान दिया ही नहीं है, कुछ भी पुण्य उपार्जन ही नहीं किया है, वो क्या करेगा? वो पुण्य स्टॉक में कहाँ से लाएगा? लेकिन अंतराय कर्म तो बांध करके साथ में लेके आए। ऐसे लोग तो बेचारे भिखारी बन जाते, मांग मांग करके भी, भटकते भटकते भी नहीं मिलता है। अब क्या करना? बहुत बड़ी विटंबना है ये। चौथे नंबर वाला देखिए, 3 नंबर से तो अच्छा ही है थोड़ा। चौथे नंबर वाले के पास पुण्य नहीं है, स्टॉक में नहीं है, लेकिन उसका अंतराय कर्म माइनस में है। भाई जो मिल गया सो सही, जितना मिला सो सही, जो मिल गया सो सही, वो अपनी तरह से खा पी तो लेगा, जीवन तो जिएगा, थोड़ा मिलेगा, थोड़े में ही सही, समझे कि नहीं? क्या करेगा सोचिए। ये संसार है, ध्यान रखिए भाई साहब, संसार में ये सब इन 4 डिपार्टमेंट डिवीजन के अंदर संसार के अनंत जीव सब आ गए, सबका नंबर इस। अब बोलिए साहब, समझ लो आप, पूरे संसार के अनंत जीव इस 4 में आए। अब कैसा संसार है देख लो आप। अब सब अपना अपना पर्सनल जो है अपना अपना निकालो, भले ही मत बोलो यहाँ पर सबके सामने, अपनी अपनी मुट्ठी बंद ला की है, सब अपनी अपनी परिस्थिति सब जानते हैं। ये माता जी ने सामने से कह दिया कि भाई मैं पहले नंबर में हूँ, बहुत कुछ अच्छा मिलता है, बहुत कुछ पूर्व पुण्य से सुख संपत्ति सब मिली है,
लेकिन वो भोग ही नहीं पा रहे, भोग उपभोग कर ही नहीं पा रहे। अब क्या करना है, सोचिए समझिए। एक परिवार में हम गए तो वहां पर सासू जी ने कहा, ओहो कि मैं तो इतने वर्षों की उम्र वाली हूँ, अब मेरे घर में बहू आई है, मैं तो मेरी 60 बरस की उम्र हो गई, मैंने तो कितने दागिने लाए, आभूषण लाए, साड़ियाँ लाई, कपड़े लत्ते लाए, ये लाया। बोला कितना ढेर, मेरी जिंदगी में मैंने जो यूज़ नहीं किया, मेरी पूरी लाइफ में मैंने जो यूज़ नहीं किया, ये नई आई हुई बहू देखो ना मेरा ही सब पहन रही है। अपने मायके से तो कुछ लाई नहीं, पर मेरा सब ले करके यूज़ कर रही है। अब सासू राजी होगी कि नाराज होगी? ईमानदारी से आप बोल दीजिए। कुछ सासू को खुश होना चाहिए कि यूज हुआ। खुश होना चाहिए ना। हाँ, यूज हुआ, पड़ा पड़ा। अच्छा, तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ, जरा उनके घर जाना, पूछना सास को क्या होता है। ईमानदारी से बोलो, अंसाबेन તમે તો સાસુ છો ને, શું કહેશો? ના, પણ એમને દુઃખ થશે કારણ પોતે નથી ભોગવી શકે। जो ये कुंजल बहन सुन लो, आप आपके देखो, ये अंसाबेन ये जवाब दे रहे। चलो अभी ये आचल्या जी और तीसरा जवाब देंगे। बोलिए साहब, क्या जवाब देंगे आप? नहीं महाराज साहब, मैंने मेरे परिवार में ही देखा था, मेरे दादी जी है ना गहने वगैरह उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन सब मेरे मम्मी को देख के इतने खुश होते थे कि उनके हस्बैंड 13 इयर्स में ही पास हो गए थे, तो वो बहुत खुश होते थे। इनका फर्स्ट नंबर पूरे वर्ल्ड न्यूज के अंदर इनका पहला नंबर लिख देते हैं। बोलिए मनीषा बहन, आपको क्या लग रहा है? जी मुझे भी यही लग रहा है कि उनको खुश होना चाहिए कि जो यूज नहीं हुआ अभी। चाहिए चाहिए की बात मत करो, मैं पूछूं कि आप उस जगह पर हो तो क्या हो? माँ जी मैं खुश होंगी। चलो ये भी खुश हो जाएंगे। नीति बहन आप भी हाँ भर दो फिर। महाराज साहब मैं बहुत बहुत खुश होंगी, मैं तो वेट कर रही हूँ। चलो चलो, ये सासू बनने के इंतजार कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। चलो मीना जी, व्हाट डू यू थिंक? चलो सबको तो पूछना ही जरूरी नहीं लगता है, फिर सब अपना अपना ऐसे ही बोलेंगे। रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है? 100 में से 90% सास जो है दुखी होती है, बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होते हैं। तेरा भला होए, मैंने इतने वर्षों तक जो यूज़ नहीं किया, और ये कल की आई हुई आज सब मेरा ही यूज़ कर रही है, उनका ही तो झगड़ा होता है। आप लोग बहुत धन्यवाद हैं और भाग्यशाली है ये आचल्या जी तो। चलो भाई समझे कि नहीं, लेकिन संसार बहुत अलग है। संसार में हर घर में जाओ बहुत अलग है। संसार की कहानी तो ऐसा है, होते हुए भी समझे कि नहीं। एक एक के स्टोरी आपको बताऊं, पहले नंबर वाले की स्टोरी बताऊं, दूसरे नंबर की बताऊं, तीसरे नंबर में तो आप लिख लीजिए भीमसेन राजा थे। ही वॉज द किंग, यू सी, नो डाउट ही वॉज ए किंग। शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति इतनी पलट गई कि राज्य सत्ता हाथ में से गई, राज सत्ता में से नीचे उतर करके वो जो है आखिर रास्ते पर भीख मांगने लग गए। साहब क्या स्टोरी सुनाऊं आपके, 1 महीना लग जाएगा उनका चरित्र, उनका लाइफ पूरा सुनाने में। क्या बीती होगी उनके ऊपर, क्या बीती होगी। और फिर भी भीख मांगने पर भी खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो एक पहाड़ के ऊपर जा कर के एक स्टोन को, अपने बड़ी शिला है पत्थर के, उसको अपने ऊपर गिरा करके सुसाइड करने के लिए चले गए। जबकि पत्नी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैं बच्चों का भी पेट नहीं भर पा रहा हूँ, तो मैं तो फिर क्या करूँ, सुसाइड कर लो। अधिकांश लोग सुसाइड करने वाले आपको इस अंतराय कर्म वाले मिलेंगे, अधिकांश। क्या परिस्थिति निर्माण होती है। अब आज ये देखकर भी संसार में कितने लोग पुण्य उपार्जन कर रहे हैं, बताइए आप। ये समझ करके भी कितने लोग पुण्य उपार्जन करते हैं। मैं अगर आपको नवीन भाई ये पूछूं कि पूरी दुनिया का लिस्ट बनाओ, डोनर्स लोग कितने हैं और बेगर्स लोग कितने हैं, चलो संख्या निकालो। 90-95% बेगर्स होंगे, 5% भी वो हो गए तो बहुत हो गया। ऐसा बरोबर है ना। आप यही देख,
पूरी दुनिया में। आज इंडिया का पिक्चर क्या है साहब? इंडिया के अंदर 135 या 137 करोड़ पॉपुलेशन। What the government is doing that? Only 20-25% peoples are very rich peoples, no doubt. अब उन लोगों पर ज़्यादा एक्सेस टैक्स डालकर, उनके यहाँ पर छापे डालकर, उनकी संपत्ति लाकर लूट करके और फिर जो है गरीब लोगों को बांटना, गरीब लोगों को देना, यही तो हो रहा है। ये 2 बरस पैंडेमिक में चले तो गवर्नमेंट ने क्या किया? किसको अनाज पानी दिया है? जोड़िया जी, आपके घर गवर्नमेंट ने भेजा है क्या? गेहूँ चावल कुछ भेजा है क्या? क्यों भेजेंगे? आपके घर क्यों भेजेंगे साहब? लेकिन आपके पास से ले करके उन्होंने किसको दिया है साहब? आज भी इंडिया के अंदर बहुत विचित्र कानून बने हुए हैं। इंडिया के अंदर आप देखेंगे मंदिरों के ऊपर टैक्सेस है, मंदिरों के पैसे सरकार ले रही है, मंदिरों की चढ़ावे संस्कार सरकार ले रही है, लेकिन एक भी मस्जिद के ऊपर कुछ भी नहीं ले रही है। एक भी चर्च के पास से एक नया पैसा भी नहीं ले रही है, एक भी मस्जिद से एक पैसा नहीं ले रही है, लेकिन मंदिरों के चढ़ावे लेकर के और फिर सरकार जो है मस्जिदों के अंदर जो है उनके जो चल रहे हैं उनके अंदर डोनेशन दे रही है, लोगों को दे रही है साहब। उनके मस्जिदों के अंदर जो क्लासेस स्कूल चलते हैं उनको दे रही है साहब, उनको दे रही है। तभी जा कर के आप अपने अपीचमेंट कर पाओगे, तभी लोगों से वोट लेना ना। इंडिया की ये वोट की पॉलिसी भी बहुत खतरनाक है, बहुत खराब। अब चलो चाइना में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, वहाँ तो कम्युनिज्म है ना, एवरीथिंग इज इक्वल, सब कुछ समान रूप में। आज भी साम्राज्यवाद समानवाद आया क्या? कम्युनिज्म आया क्या पूरे रशिया में, पूरे चाइना में कम्युनिज्म आया क्या? पॉसिबल भी है क्या? कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए उनकी बात कर रहे हैं हम। इंडिया तो कभी कम्युनिस्ट रहा ही नहीं है, सब डेमोक्रेसी चल रही। लेकिन क्या आप चाइना में चले जाओ, कोई गरीब नहीं है? मैं आपको पूछता हूँ मीना जी, इन यूएस के अंदर वहाँ कोई गरीब दिखते ही नहीं है क्या? है ही नहीं क्या? Nobody single person on the footpath? A lot now. There are a lot homeless. Why? So, but communism, it is not possible. It is never possible. ये संसार है, ये संसार कर्म के अधीन है और कर्माधीन ही संसार चल रहा है, तो सब कुछ होगा। बहुत भारी परिस्थिति आएगी, बहुत भारी। चलो आप होमवर्क तो करिए थोड़ा सा। मैंने पहले भी होमवर्क दिया था फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करने के तरीके पर, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इधर मैंने जनरल नाम लिखे, ये 4 तो डिवीज़न बना दिए मैंने। अब 4 के अंदर ये जो सामने खाली नाम लिखा है अंतराय, अब एक एक लिखो साहब। दानांतराय, इसके 4 बनाओ, फिर लाभांतराय लिखो, फिर 4 बनाओ, फिर भोगांतराय लिखो, फिर 4 बनाओ, फिर उपभोगांतराय लिखो, फिर 4 बनाओ, फिर वीर्यांतराय लिखो, 4 बनाओ। कितने हो गए साहब? 20 सेंटेंस हो जाएंगे। अब 20-20 सेंटेंस आप बना करके एक एक का संसार में एग्जाम्पल लीजिए। यू आर ऑल लर्निंग दिस कर्म थियोरी, सो प्लीज गो इन द वर्ल्ड, यू सी, गो इन द बाजार एंड गो इन द सोसाइटी, सो यू विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एंड एवरी कर्म प्रकृति। संसार है क्या? खाली घर में ही संसार देखना ऐसा मत सोचिए। दुनिया के अंदर संसार को देखिए, लोग क्या कर रहे हैं, कैसा संसार चल रहा है लोगों का, कितना भारी संसार चल रहा है। मैं आपको ये पूछता हूँ चौरड़िया जी, आप तो सीए हो, करिए हिसाब करिए, बेगर्स लोग कितने सुसाइड करते हैं और बड़े रिच पर्सन कितने सुसाइड करते हैं। चलो दोनों का परसेंटेज रेशियो निकाल के देखो। सही बात है महाराज, बेगर सुसाइड नहीं है। तो बेगर सुसाइड क्यों नहीं करते हैं? मांग मांग के थक जाते हैं, 2 रोटी नहीं मिलती है, वो लोग क्यों नहीं सुसाइड करते हैं? लेकिन श्रीमंत सुखी संपन्न करोड़पति लोग क्यों सुसाइड करते हैं? एक लड़की को शादी हुई तो सामने मल्टी मिलियनर्स मिले, उनके घर में जाओ तो 10 गाड़ियां खड़ी हैं, और शादी के 2 महीने के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्या उसका पुण्य नहीं है लड़की का? एक कन्या जब शादी करके
ससुराल में उसको बड़ा घर मिलता है, सुखी संपन्न समाज के लोग मिल जाते हैं, 10 गाड़ियां उसके घर में है, तो क्या ये पुण्य प्रकृति नहीं है? बड़ा अच्छा पुण्य है सर। एक कन्या तो जिंदगी के लिए खुश हो जाती है, वाह भाई वाह, हमारे घर में तो इतना नहीं था, हमारे घर में तो बाप के घर में इतना नहीं था, लेकिन ससुराल ऐसा मिला कि 10 गाड़ियां हैं। जब भी आप वो कन्या नीचे उतरे, पैर रखे, तो 10 गाड़ी वाले तैयार होकर सामने आए, बोलिए साहब चलिए, आइए हमारी गाड़ी में बैठिए, किधर ले जाऊं, आप बोलो वहां ले जाऊं। 10 गाड़ी के ड्राइवर एट ए टाइम सामने खड़े रहते हैं, और वो जैसे नीचे पैर रखती है, आइए चलिए साहब घुमा के ले आता हूँ, इधर ले जाता हूँ, वो बोलते हैं सब्जी लेने जा, सब्जी लेने जाने के लिए जिसको 50 लाख की गाड़ी मिल रही है, पुण्य कितना है? क्या बात क्या है, कारण क्या है? 2 महीने के बाद उस लड़की ने सुसाइड किया। अब आप उनके कारणों में जाएंगे, क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? भाई साहब संसारी है। मैं ये पूछता हूँ नवीन भाई, कौन सा दिन ब्लैंक खाली जाता है दुनिया में कि जिस दिन सुसाइड नहीं होती हो? बोलिए। कोई नहीं होता है महाराज जी, कोई दिन नहीं ऐसा होता, एक घंटा भी नहीं जाता है रियली तो। एक दिन खाली नहीं जा रहा है, एक दिन खाली नहीं जा रहा है कि जिस दिन सुसाइड ना हो। हाँ चलो एक्सीडेंट हो तो समझते हैं, चलो भाई एक्सीडेंट हुआ है, वो बात तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन ये सुसाइड तो एक्सीडेंट नहीं है ना, तो सामने से खुद होकर के चला कर रहे हैं ना। क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है? MBBS पास करके एक लड़की डॉक्टर बन चुकी है, और उसके जो है घर के अंदर है, बड़े हंसी खुशी के साथ आनंद से जीवन जी रही है, और ये है कि घर में वातावरण एटमॉस्फेयर बन रहा है कि शादी करनी है, शादी करनी है। कोई माँ बाप ने जल्दी कर भी नहीं लिया, अभी तो बेटी को पूछ रहे हैं, बोल रहे बोलो बोलो बेटी, तेरी जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, जिसके साथ इच्छा हो, नहीं तो कल कोई कहेंगे शादी के कारण है, सुन नहीं कुछ नहीं साहब, तू जो बोले से। और फिर 4 दिन के बाद तो लड़के का डेड बॉडी मिला, उसने सुसाइड ही कर ली। अब आप भी तो सोचते हो ना, एक लड़की को डॉक्टर बनाने के पीछे माँ बाप के कितने खर्चा होता है, कितना बड़ा खर्च होता है, कितने लाखों रुपए लगते हैं, कितना बड़ा खर्च होता है। और क्या हुआ, क्या एट द एज ऑफ 27 कल उसकी जब शादी की बात चल रही है, उसने सुसाइड क्यों कर लिया? बात क्या है, कारण क्या है? समझे? अब ये तो संसार में आज रोज ही चल रहा है, रोज ही चल रहा है। यहाँ पर तो भगवान का उपकार मानिए कि कैसे परमात्मा ने किस तरह से केवल ज्ञान दर्शन से पूरे जगत की व्यवस्था के लिए इन अंतराय कर्म के एक व्यवस्था बैठाई है। पूरे जगत का स्वरूप आप समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि अंतराय कर्म कितना भारी होता है, कितना भारी, कैसा होता है। सैकड़ों एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल, और शास्त्रों के अंदर चरित्र भी बहुत है, चरित्र भरे पड़े हैं, और किस किस कर्म की, अंतराय कर्म की कैसी प्रकृतियां उदय में आती है, कब क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है, पूरे संसार की व्यवस्था चल रही है। आप देखिए, एक ही माँ बाप की 4 लड़कियां हैं और चारों को 4 दिशा में शादी कराइए। मुझे ये बताइए आप मीनल, मनीषा बहन जी, चारों लड़कियां एक सरीखे सुखी होंगी क्या? नहीं महाराज साहब। क्यों नहीं होगी? माँ बाप सबके ने कर्म अलग अलग है महाराज जी। माँ बाप ने चारों लड़कियों को सुख संपत्ति देख करके शादी कराई, बहुत बड़े घराने में शादी कराई है, सब अच्छे अच्छे नामांकित घराने में शादी कराई है, सबकी बात है। लेकिन अब संसार में सबके कर्म ऐसे अलग अलग हैं, एक को तो बच्चा हुआ है, दूसरे को नहीं हो रहा है, एक के घर में तो बहुत अच्छी सुख संपत्ति है, दूसरे के घर में तो थी वो भी चली गई, थी वो भी घर चली गई, बंगला भी बेचने की नौबत आ गई, गाड़ी भी बेचने की नौबत आ गई। अब वो बेचारी क्या बोले, किसको बोले, किसको कहे, क्या करे, सोचे समझे कि क्या हो रहा है। जिसको बहुत अच्छा देख करके आप देते हो और कल उनके भी संजोग परिस्थितियां बदल जाती है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या बात है, कारण क्या है आखिर?
तो ये हो रहा है, ये संसार है। क्या लायक संसार है ऐसा बोलने की अपेक्षा ये कर्म है, ऐसे कर्म है, इस प्रकार के कर्म है, ये आप सोच लीजिए, ख्याल आ जाए कैसे कर्म है, आप विचार कर लो, समझेंगे। बहुत विचित्र संसार है। हम अंतराय कर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी इसके अंदर डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, अंदर डिटेल में इन कर्म की प्रकृतियों की स्टडी करेंगे, समझेंगे। ये मुझे पहले से ही हाथ उठाए हुए दिख रहे हैं, इसलिए मैं समझ गया कि टाइम पूरा हो गया, ऐसा लगता है। हाँ जी, बोलिए आंचलिया जी, क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न ये है कि हमारे पास डॉगी है, तो उसको मतलब मक्खियाँ बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी है ना वो फ्रिज के पास जाके बैठ जाता, हमेशा उसको चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ बाकी चीजें भी खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। तो अगर मैं नहीं देती हूँ, उसको चाहिए, तब जब उसको चाहिए तो मेरा अंतराय कर्म अब ये आपके लिए भी बड़ी समस्या आ जाएगी, समझेगी। मैं भी समझता हूँ आपकी बात, लेकिन ये तो होना ही है। अब उन जीवों को पालते हो, रखते हो, संभालते हो, देन इट इज योर ड्यूटी टू गिव इट। अब आपकी तो इच्छा बरोबर है कि जब आपने डॉगी पाला है तो आपका कर्तव्य होता है, अब आपको जाकर सेटिस्फाइड तो करना ही पड़ेगा। ये भी बात है ना, तो महाराज साहब नहीं, उसको 2 टाइम देते, ज्यादा देते तो फिर उसका पेट दर्द करता है, इसके लिए मैं नहीं देती हूँ। तो अब 2 नहीं, 2 बार के बजाय 4 बार उसका आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा दो, लेकिन देना तो पड़ेगा। जब डॉगी को पाला है तो देखिए, पेट अलग चीज़ है, इच्छाएं अलग चीज़ है। इच्छाओं को कैसे समझे और पेट को कैसे समझे, ये दोनों बात तो आपको समझना ही पड़ेगा, समझेगा। हाँ जी, चौड़िया जी बोलिए। महाराज साहब, आपने जो बताया और क्या अंतराय क्रम मतलब बाधा है, विघ्न है, अड़चन, जो भी आप, ठीक है, ये रिलेटेड टू है और क्या घाती कर्म। और आपने बताया कि अंतराय कर्म के जो 5 भेद है उसमें शक्ति, जो एक आदमी की शक्ति नहीं है, बिस्तर पर पड़ा है, तो वो शक्ति होगी पौद्गलिक शक्ति। तो दोनों का फिर कनेक्शन कैसे हो महाराज? पौद्गलिक शक्ति नहीं है भाई साहब, आत्मा की शक्ति। खड़ा होना, बैठना, सोना, उठना, ये सब शक्ति आत्मा की है। पौद्गलिक क्यों बोल रहे हो उसको? नहीं, शरीर की शक्ति नहीं है, उठ बैठ सके तो इसके दो। देखिए, ये लैंग्वेज है, हम शरीर की शक्ति बोलते हैं, तो क्या डेड बॉडी का शरीर है तो उसमें शक्ति है क्या? डेड बॉडी उठ के खड़ी हो जाएगी क्या? डेड बॉडी के मुंह में गुलाब जामुन डालो, खाएगी क्या? फिर शरीर की शक्ति नहीं है भाई साहब, आत्मा की शक्ति है सब आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति पर ही वीर्यांतराय कर्म है ना। हाँ जी, सब इसी के साथ जुड़ रहा है और कुछ नहीं है। बोलिए। तो कोई आपने महाराज क्या, कोई बूढ़ा आदमी और क्या लाठी लेके चलता तो उसकी शरीर की शक्ति की कमी नहीं हुई क्या? आत्मा की शक्ति है, आत्मा की शक्ति कम ज्यादा हुई है, ये मत समझिए साहब। बूढ़ा कोई भी हो गया तो सभी एक जैसे लकड़ी लेके चलेंगे क्या? ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब, हर कोई बिना उम्र नहीं हुए फिर भी 50 साल के अंदर लकड़ी लेके चलेंगे, और कोई 90 की उम्र में भी बिना लकड़ी लिए चलेंगे साहब। इसमें क्या हो गया? अब शक्ति थोड़ी मापी जाएगी सब। हाँ मनीषा जी बोलिए साहब। महाराज साहब, अंतराय कर्म और पुरुषार्थहीनता में डिफरेंशिएट कैसे करें? हाँ, अंतराय कर्म और पुरुषार्थहीनता मतलब वही वीर्यांतराय कर्म ही आया ना सामने। वीर्यांतराय कर्म में आया ना। नहीं तो माजी उसमें लेजीनेस नहीं आ सकती क्या? वो जो भी होगा, लेजीनेस आएगी, वो भी अंतराय कर्म है, दोनों सामने आएगा, समझेंगे। अरे यहाँ पे तो फिर ज्यादा महाराज जी कर्म का हिस्सा हो गया, अपनी मतलब पुरुषार्थ कुछ नहीं मायने रखता क्या? पुरुषार्थ बहुत मायने रखता है, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे वो भी पुरुषार्थ आपका वीर्यांतराय कर्म के अधीन हो गया ना। आप करेंगे ना थोड़ी, पुरुषार्थ तो करना ही करना है। अब पुरुषार्थ का ज्ञान हो, समझ हो, वो भी करे, और फिर शक्ति होनी चाहिए। अंतराय कर्म के कारण आलस्य आना है, प्रमाद आना है, ये सब होना ही होना है, समझेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बोलिए एलसी जैन साहब बोलिए।
अरे जो भी पूछना है पूछिए ना, इतना क्या मैंने मिच्छामी दुक्कड़म बोल दिया, क्यों नाराज रहते हो? नहीं साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन मैं अपने आप को नहीं नहीं, मिच्छामी दुक्कड़म मुझे बोलना चाहिए, आपको कोई बात नहीं है। आप अपने आप पर करोगे, हमको क्या लगेगा? मैंने नहीं पहली नहीं क्लास नहीं महाराज साहब, नहीं, मुझे माफ करना महाराज साहब, कोई बात नहीं। पहली क्लास में भी बोला, फिर भी आपने जो विंडो ओपन ही नहीं नहीं किया। महाराज साहब, नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ महाराज साहब। अरे वो बात नहीं है भाई साहब, आपको जरा दुख लग गया हो तो क्षमा नहीं, करते हैं, और क्या। ठीक है महाराज। हाँ जी, मीना जी बोलिए। What does it mean by the four karmas? एक भी पुण्य सुख की प्रवृत्ति नहीं है. What does that mean? नहीं, मेरे को समझ में क्या बोला आपने इसमें? When you had said the four ghati karmas do not have sukh ki pravritti, what does that mean? You see, in the Jnana-Varnya karma is the first one. But if there is a Jnana-Varnya karma of 5 types, there is no Punya Prakriti or Sukha ki Prakriti. Second one is the Darshana-Varnya karma. In Darshana karma, there are the 9 karma Prakritis. Not a single one is the Punya and Sukha. Third one is the Mohaniya karma, 28 Prakritis, but not a single one is the Punya and the Shubha karma. Last one is Antaraya karma. This is also we are counting. So these are 4, all these are the Ghati karma. What is the meaning of Ghati karma? Which can destroy all the virtues of the soul. The virtues of the, especially the virtues, the Jnana, Darshan, Charitra, these are the special virtues of the soul. आत्मा के ही तो मुख्य गुण हैं, और इन मुख्य गुणों का घात करे, that is called the Ghati karma. So fourth one is this Antaraya karma. In all the 4 karmas you need, जरा कैलकुलेशन करिए साहब जो चोरडिया जी, कितने हो गए? 5, 9, 28 एंड 5. बोलिए जैन साहब, कितने हो गए? टोटल कितना हो गया? 45 47. तो इनके अंदर जो है एक भी शुभ पुण्य की कोई प्रकृति ही नहीं है सर। बात तो यही है ना, पुण्य की प्रकृति का डिपार्टमेंट अघाती कर्मों में जाएगा। वो 4 अघाती कर्मों के अंदर पुण्य की प्रकृति है, तो पुण्य तो आपको एसेसरीज वगैरह ला करके तो दे देगा, लेकिन इधर अंतराय कर्म घाती कर्म के अंदर प्रकृति के रूप में बैठा है, then there will be no use of that punya prakriti. Whatever the punya is giving you, the different types of accessories, then whatever it may be, but what will be the use of that? ये भी तो समस्या है ना। हाँ जी, नीति बहन बोलिए। हमारे साथ ये सुसाइड कौन से कर्म के उदय से होता है? क्या जो सुसाइड है हाँ वो कौन से कर्म के उदय से हो जाता है? मोहनीय कर्म है। और कौन है? मोहनीय कर्म सबसे भारी ना, क्लेश, कसाय, राग, द्वेष, तीव्रता पड़ी हुई है, बहुत भारी है मोहनीय कर्म। अब कैसे करेंगे सर, बचना। थैंक यू। प्रयत्न करेंगे और डिटेल में थोड़ी सीखने की, समझने की। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सव्वसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं
सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां